अभी अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जो है वो भंग कर दिया गया है। आपको बता दें 25 दिसंबर को एक पेपर होना था JOA-IT का, उससे पहले पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था। इस आयोग में ही कर्मचारी जो थी एक उच्च पद पर महिला, उनके द्वारा पेपर लीक का मामला यहाँ पर सामने आया था। उनके बेटों की भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी। कुल 8 इसमें दोषी जो है टोटल पाए गए थे। तब से कार्रवाई चल रही थी। आज मुख्यमंत्री के कार्यालय में ये फाइल पहुंची थी तो जो 3 साल की इसकी स्टडी की गई, किस तरीके से आयोग ने काम किया है, उसमें काफी सारी अनियमितताएं पाई गई, काफी सारी धांधलियां पाई गई हैं। तो इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर को जो है उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, यानी कि उसे भंग कर दिया गया है। अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में स्थित है उसके माध्यम से होगी। फिर चाहे जो अभी परीक्षाएं होनी थी, जिनके रोल नंबर लोगों को चले गए हैं, परीक्षार्थियों को जिनके रोल नंबर चले गए हैं, वो ऐसी तमाम परीक्षाएं जितनी भी होंगी, चाहे फिर परीक्षाएं जो संपन्न हो चुकी हैं, जिनके रिजल्ट निकलने हैं, ऐसी तमाम जो चीजें हैं अब वो लोक सेवा आयोग करेगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जो है वो तमाम भर्तियां आगे भविष्य में जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर इस बात इसकी जो है पूरी जिस तरीके से जांच हुई है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 3 साल से जो है ये गोरख धंधा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में चल रहा था, जहां पर पैसे के बदले पेपर बेचे जा रहे थे। ना जाने कितनी ही ऐसी भर्तियां हैं जिसमें अपात्र लोगों को जो है वो जगह दी गई होगी। इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भर्तियों में जब गड़बड़ियों की संभावना रहती है तो ऐसे में होनहार विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं, और जो पैसे देकर जो है जिन्होंने पेपर खरीदे थे उन्होंने टॉप किया है। तो 3 साल की जितने भी भर्तियां हैं उनमें भी जो है जांच जारी रहेगी, उनकी जांच बंद नहीं की जा रही है। लेकिन आगामी जो उस पर फैसला होगा, जो जांच में निकल कर आएगा, इसमें यह भी देखा जाएगा कि किसी कर्मचारी ने पैसे देकर जो है वो नौकरी तो नहीं ली है इस दौरान 3 साल के दौरान। ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो हालांकि अभी पीछे छूटे हुए हैं। इन पर जो है वो सरकार जब इसकी जांच पूरी होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा। फिलहाल चार्जशीट इस पूरे मामले में दायर की जा चुकी है। 8 लोगों के खिलाफ ये जो चार्जशीट है वो दायर की जा रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जो सेवाएं दे रहे थे उन्हें सरप्लस पूल में डाल दिया गया है। बाकायदा उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें कौन से विभाग में जाना है। तो तमाम तरीके का जो पूरे तरीके से भंग जो है वो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कर दिया गया है। अब नई एजेंसी गठित करने की बात की जा रही है। जब तक नई एजेंसी का गठन जो है वो नहीं किया जाता तब तक जो है पूरे भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग जो शिमला में स्थित है वो जो है पूरी भर्तियों की प्रक्रिया देखेगा, सारे रिजल्ट देखेगा। ये जो है नई एजेंसी गठित होने तक जो है वो सारी भर्तियों को लोक सेवा आयोग ही देखेगा। 3 साल से ये गोरख धंधा चल रहा था, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और नीचे से लेकर यानी कि ऊपर के वाले अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारी तक जो है, नीचे तक जो है इसमें लोग संलिप्त थे, जिसकी वजह से ये धंधा चल रहा था। इसमें एक और बात जो मुख्यमंत्री ने कही कि चुनिंदा लोग थे जिन्हें पेपर बेचे जा रहे थे, चुनिंदा लोगों का ये पूरा नेक्सस था जिसके चलते जो है ये पूरा धंधा चल रहा था, जिसकी वजह से होनहारों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन अब जो फैसला सरकार ने लिया है वो फैसला साफ तौर पर यही है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पूरे तरीके से भंग कर दिया गया है, क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई है। कर्मचारी जो पिछली जो भर्तियां हुई है उसके खिलाफ जो जांच है वो जारी रहेगी। 3 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी जांच जो है वो जारी रहेगी। कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो आगामी भविष्य में जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से जो कार्रवाई है वो उस पर भी की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जो है पूरे तरीके से भंग कर दिया गया है। और अब जितनी भी भर्तियां होंगी, जितने भी चाहे वो रिजल्ट हैं, वो सारे रिजल्ट और भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी जब तक नई एजेंसी गठित नहीं की जाती। नई एजेंसी के गठन को लेकर हालांकि कब तक होती है इस पर संशय जरूर बरकरार है। आपको पूरा मामला बता दें, 25 दिसंबर को पेपर होना था JOA-IT का। उससे एक दिन पहले जो है पेपर लीक होने का खुलासा हुआ था कि कुछ पैसे देकर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में एक महिला जो उच्च अधिकारी थी उन्होंने पेपर लीक किया था, पैसे देकर पेपर बेचे थे और उनके जो बेटे हैं वो इसमें संलिप्त पाए गए थे। पूरी कार्रवाई जो है, पूरी तफ्तीश जब की गई तो एक बड़ा नेक्सस जो है वो निकलकर सामने आया था। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने
ने यह बड़ी कार्रवाई की है और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया गया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।